हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी नेता काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। विपक्षी विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों का विरोध दिखाने के लिए काली पट्टी बांधी। कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन ने कहा कि काली पट्टियां विरोध के रूप में बांधी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान, बागवान, कर्मचारी, मजदूर इस सरकार से परेशान हैं और हताश हैं। जो उम्मीदें हर वर्ग ने सरकार से लगाई थी वो पूरी नहीं हो पाई और इस सरकार का 5 साल का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। तो वहीं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि इस सरकार से कोई वर्ग खुश नहीं है। ये सरकार में नौकरियां बेची जा रही है। अग्निपथ योजना लाकर फौज में जाने के रास्ते भी युवाओं के लिए बंद कर दिए हैं। से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इसका फैसला जनता करती है। अच्छा काम किसने किया है या नहीं किया है। आप देखिए कि इस सरकार में पिछले पौने 5 साल में पुलिस भर्ती में शरेआम, जैसे मंडियों में सब्जी बेची जाती है उस तरीके से इन्होंने नौकरियां बेची। इन्होंने अग्निपथ योजना लाके बीजेपी ने नौजवानों के फौज में जाने के रास्ते बंद कर दिए। और इसके अलावा हर तबका, आप प्रदेश का लाखों कर्मचारी आज सड़कों पर जो है वो संघर्ष कर रहा है, उनकी ये सुन नहीं रहे हैं। महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इसके अलावा भर्तियों में जो धांधलियाँ हुई हैं, पिछले राज्य से जो भर्तियाँ हुई हैं, सारे मुद्दे हैं। और प्रदेश का आज हर तबका, चाहे महिलाएं हैं वो महंगाई से तंग हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के व्यापार तबाह हो गए हैं। और सरकार जो है वो खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। मुझे लगता है कि समय आ गया है, आखिरी सत्र है और हम इस सत्र में इस सरकार की बधाई देके, इसको फेयरवेल पार्टी देके इसकी विदाई करने वाले हैं। है वो एक विरोध के रूप में जो है बांधी है और हम सदन में भी जो है काली पट्टी पहन के जाएंगे। और ये इस बात का प्रतीक है कि हिमाचल प्रदेश का चाहे कोई वर्ग है, चाहे किसान है, बागवान है, कर्मचारी है, मजदूर है, वो आज इस सरकार से परेशान है और हताश है। और जो उम्मीदें सरकार से हर वर्ग ने लगाई थी वो विफल रही है। आज इस सरकार को लगभग पौने 5 साल का कार्यकाल हो चुका है, मगर हर जगह आप देख सकते हैं कि हड़ताल हैं, धरने हैं, प्रदर्शन है और हर वर्ग जो है इस सरकार से परेशान है। हमने काली पट्टी लगा करके एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट इन पीसफुल मैनर, सदन के अंदर जो है पीसफुल मैनर में हम एक प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं सरकार की। और सरकार सदन के अंदर जो है हम बहुत सारी इश्यूज़ को उठाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हम अगला जो एक्शन है, वे ऑफ एक्शन है अगला उसको लेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि सिर्फ 4 बैठे हैं, मानसून सत्र है और सरकार का आखिरी सत्र है, आपको क्या लगता है कि कम नहीं है? पहले भी बैठी काफ़ी सारी कम हुई आपको? नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि इस सरकार ने पिछले 5 साल में विधानसभा की एक वित्तीय वर्ष में 35 सीटिंग होनी चाहिए। पिछली 5 सालों में ये जो है मैंडेटरी है 35 सीटिंग, ये सरकार ने पूरी नहीं की। इस बार अभी तक केवल 15 सीटिंग की है बजट सेशन में, 4 सीटिंग ये है। 35 में से सिर्फ 19 सीटिंग की है। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है विपक्ष के आगे भागती है। सरकार जो है विपक्ष के जवाब को देने से डरती है और विपक्ष का सामना जो है वो सरकार नहीं करना चाहती है। अगर सरकार में दम है और सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली इनकी ठीक होती तो सदन की कार्रवाई को ये नियमित रूप से पिछले 5 सालों में 35 दिन चलने देते, मगर सरकार भागती है, डरती है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। नरेश चौहान जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है और गणेश दत्त जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले गणेश दत्त जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से सरकार का इस बार का ये आखिरी जो सत्र है उसमें सरकार पूरे तरीके से विकास के आयाम स्थापित करने के लिए काफी अहम योजनाएं लाना चाह रही है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर विरोध कर रहा है सरकार का। चलिए, संपर्क दोनों से टूट गया है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार के आखिरी सत्र का आज पहला दिन है और पहले ही दिन
विपक्ष जो है वो काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए सदन में पहुंचा, जिसको लेकर विपक्ष ने, आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दों का विरोध किया। और विपक्षी विधायकों का ये साफ कहना है कि केंद्र सरकार या फिर प्रदेश सरकार की बात करें तो सरकार अलग अलग योजनाएं लाकर युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। हालांकि सरकार की बात करें तो हिमाचल सरकार इस बार कई ऐसे आयाम स्थापित करना चाहेगी, क्योंकि आखिरी ये सत्र है और काफी अहम ये सत्र माना जा रहा है। इसको यादगार बनाने के लिए लगातार सरकार भी प्रयासरत है और विपक्ष भी। सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार जो है वो लगातार प्रयास करेगी कि विकास की बुलंदियों को इस सत्र के दौरान छुआ जाए और अलग अलग तरीके से विकास के लिए कई योजनाएं लाई जाएं। दूसरी ओर विपक्ष का साफ कहना है कि सरकार ने कोई काम 5 साल में नहीं किया। चलिए, गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। गणेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, बोलिए जी। सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी सत्र है। इसमें विधायक जो पहुंचे हैं, कांग्रेसी विधायक, वो काली पट्टी बांधकर पहुंचे और विरोध कर रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ। इस बार कांग्रेस पार्टी के जो दिल और दिमाग पर काला रंग छाया हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि जब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी की वहां अरेस्ट हुई है ईडी के आगे, तो तब भी इन्होंने काले कपड़े पहन करके, और खास करके उस दिन जब राम जन्मभूमि के शिलान्यास के 2 वर्ष का दिन था, उस दिन भी इन्होंने काले कपड़े पहन करके वहां पर प्रदर्शन किया है। और आज विधानसभा में भी एक काली पट्टी बांध करके आए हैं। तो ये साल जो है वैसे ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का साल है और 75 साल आज़ादी के हुए हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग मिलकर के इस उत्सव में अपने आप को शामिल करते और मुद्दों पर आधारित राजनीति जो होती है विधानसभा के अंदर और बाहर, उसको करते। लेकिन ये काली पट्टी बांधने का इनका यह है कि पूरे दिमाग और दिल में पूरा काला ही काला भरा हुआ है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि मिले और ये अच्छे स्वरूप में आए और विधानसभा में जो 4.25 साल का कार्यकाल आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, एक जिसको हम स्वर्णिम कार्यकाल कहते हैं, वो हुआ है, जिसमें गांव के गरीब की जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, युवाओं को रोजगार के साधन देने का प्रयास हुआ है, 60 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन देने की योजना बनी है और मुफ्त इलाज किया जा रहा है। और हर वर्ग का जो है ना, इस सरकार ने ध्यान रखा है, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, चाहे समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। तो इस पर उनको चर्चा करने की जगह ये काली पट्टी बांधने का हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करती आ रही है, नकारात्मक सोच के साथ नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है। ठीक है गणेश जी, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। नरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश जी, फिलहाल गणेश जी आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो हमेशा से ऐसी राजनीति करती आई और इस बार भी विरोध, कांग्रेस की आंखों में अंधेरा छाया, ऐसा वो कह रहे हैं। देखो, ये सरकार के लोग हैं और क्या आप कैसे डिफेंड करेंगे अपनी निकम्मी सरकार को, सबसे कमजोर सरकार। ये मैं नहीं कह रहा, प्रदेश की जनता कह रही। सिर्फ नाम मात्र का जो इनका समय बचा है उसका इंतजार कर रहे हैं मतदाता, इस सरकार से छुटकारा मिले। ये केवल कर्जा लेते हैं, पे बांटते हैं, उसके बाद जीरो। मुख्यमंत्री जी का आदेश कब नीचे पहुंचेगा किसी को पता नहीं। ब्यूरोक्रेट्स को मानेंगे नहीं मानेंगे कोई पता नहीं। 5 साल में नंबर ऑफ कितने चीफ सेक्रेटरी भी बदल दिए, कोई पता नहीं। आपको ईमानदार चीफ सेक्रेटरी मिले थे प्रदेश के, उनको बदल दिया, फिर दूसरे बदल दिए। यही काम चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को झाड़ लगाते हैं कि काम नहीं हो रहे जमीनी स्तर पे। तो आप हमारे से क्या चाहते हैं? हम तो काली पट्टी बांधेंगे। ये एक सदन का विरोध करने का एक तरीका है। गवर्नर, माननीय गवर्नर के पास कांग्रेस पार्टी सड़कों पे फल सब्जी वाले, सेब वाले सड़कों पे, 1 साल से सारे सरकारी मुलाजिम सड़कों पे, किसी से बात आगे कर नहीं पाते, बात आगे बढ़ती नहीं।
बेरोजगारी, महंगाई पे सरकार के पास कुछ बोलने को नहीं। महंगाई रोकने के लिए लोगों को राहत देने का कोई फॉर्मूला नहीं। सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि सरकार को चला रहे हैं, क्योंकि जनता ने गलती से चुन ली है, इसलिए इसको अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करना है। वो औपचारिकता ये सरकार पूरी कर रही है। इनसे किसी चीज पे पूछ लीजिए, आप बोले महंगाई क्या नहीं है, मुख्यमंत्री जी बता दें कि महंगाई नहीं है क्या? क्या जनता पे बोझ पड़ा नहीं? क्या बागवानों पे बोझ नहीं पड़ा है? क्या आपने जीएसटी नहीं लगाई? क्या ठीक है आपने गणेश जी सब्सिडी बता बंद दीजिए। नहीं ठीक है, जवाब ले लेता नरेश जी। गणेश जी बता दीजिए, क्या महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, क्या आपने बागवानों पर जो जीएसटी है वो नहीं बढ़ा? इस तरीके की बातें कर रहे हैं नरेश जी। हाँ, देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार किसान बागवानों के प्रति बिल्कुल संवेदनशील है और उनकी हर बार चिंता करती है, उनका ध्यान रखती है। पिछले 2 सालों में लगातार जो MIS की जो है ना 1-1 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की है और उनके मंडी के विपणन का सारा कार्यक्रम जो है ना सरकार के माध्यम से चल रहा है और अभी तक लाखों पेटियां जो है ना सेब की जो है मंडियों में पहुंच चुकी हैं और सरकार पूरी तरह से किसान बागवानों के प्रति समर्पित है और उनका पूरा ध्यान रख रही है। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए जो है नारे लगा देते हैं, किसानों की बात उठाते हैं, लेकिन ये आम लोगों से पूछा जाए तो उनको लगता है कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है और जो जयराम ठाकुर जी की सरकार है वो पूरी तरह से गरीब परिवार से निकला हुआ एक व्यक्ति है, गरीब की चिंता करता है, बागवान की चिंता करता है। तो ये कांग्रेस की समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये चाहते क्या हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में किसान और बागवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या किया। आप सभी लोगों को याद होगा कि जब 2012 में इन्होंने जब एक घोषणा की थी कि हर घर से एक को नौकरी देंगे, अपने घोषणा पत्र में भी डाला। इनसे जरा पूछना चाहिए कि आपने 12 से 17 के बीच में कितने बेरोजगार लोगों को नौकरी दी है और कितने और किसान बागवानों की आप लोगों ने चिंता की है। तो इनसे थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए। ठीक है नरेश जी बता दीजिए, पूछ रहे हैं आपसे गणेश जी। मैं बिल्कुल। अब वैसे तो इनका बनता है कि सत्ता में 5 साल से ये सवाल करना हमारा बनता है, जवाब देना इनका बनता है और सरकार कोई भी हो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए 5 साल के बाद जनता के बीच। आपने बोला 1 रुपये हमने जो है MIS का, एप्पल का स्पोर्ट्स प्राइस बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सेब का जो बॉक्स है, कार्टन, ट्रेज 50% से 70% तक कॉस्ट बढ़ी है, खाद की कीमतें 150% बढ़ी है और आप 1 रुपया दे के उसकी तुलना कर रहे हो कि मुख्यमंत्री खुद बागवान है। समझ में नहीं आता ये कैसे बागवान है, क्या पैदा करते होंगे। ये शरीफ है, उसकी शराफत का क्या करें हम जो जनता को राहत ना मिल सके जिस प्रदेश में। ऐसी शराफत का हमको क्या करना है ये बताओ। हमको गवर्नेंस चाहिए, हमको फैसले चाहिए, लोगों को राहत चाहिए, लोगों को बेरोजगारी से राहत चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए, किसानों को, बागवानों को, छोटे व्यापारियों को। हालात बहुत खराब है, हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। आप देखिए 2 महीने बाद क्या होने वाला, 3 महीने बाद चुनाव में परिणाम साफ दिख रहे हैं कि सरकार इस पूरी तरह से भाजपा की जो है ये लोग इसको धक्का मारने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इनसे क्या सवाल करें, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है जवाब देने की। वो आपसे आंकड़ा पूछ रहे हैं, वो तो पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपने कितनी नौकरियां दी है, क्या कुछ किया, आपका कार्यकाल का पूछ रहे हैं, वो बता दीजिए। मैं बताता हूँ कि 5 साल पहले चले कि अभी 5 साल की बात कर देते हैं। आप सत्ता में, आप गणेश जी मैं नरेश जी से आपका सवाल पूछने वाली। आप सत्ता में हैं, आप बता दें अभी ताजा आंकड़ा 4 साल का नौकरी देगा लोगों को। किसान और बागवानों को, कर्मचारियों को पोस्टें खाली पड़ी है, वो करा नहीं पाए। 4 साल का जो नौकरी दे रहे लोगों को, बेरोजगारों को बहुत बड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक आदत है कि घोटाले हुए हिमाचल प्रदेश करना है, विरोध उसका जवाब करना कौन है देगा? और इनका धर्म भी बनता है क्योंकि और इनको हो रहा है, माफिया काम कर रहा है। ये सारे जवाब किसको देने? ये सत्ता पक्ष को देने जिन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया है माफिया को हिमाचल प्रदेश में। ये जवाबदेही सरकार की है जनता की अदालत में, इनको बताना है हर चीज का जवाब। हमारा काम है विपक्ष में जनता की आवाज को उठाना। गणेश जी वो कह रहे हैं कि कार्यकाल आपको बताना होगा, हमारा काम तो जनता की आवाज उठाना है और वो हम उठा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे सरकार का जो कार्यकाल है ये स्वर्णिम कार्यकाल है और ये समाज के सभी वर्गों के उत्थान का कार्यकाल है। गाँव और गरीब का जो अच्छा सुविधाएं प्रदान करने का कार्यकाल है और जो कार्यकाल है, जो
अन्य समाज के जो लोग बुजुर्ग हैं उनके सम्मान का कार्यकाल है, और जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में राशन मिला है उसका कार्यकाल है। कोविड के अंदर जो थी इस सरकार ने पूरी की है और सभी लोगों को कोविड से बचाया है, और सारे देश में हमारी सरकार नंबर 1 आई है। तो ये शायद कांग्रेस पार्टी को दिखता नहीं है। तो उस समय राशन सभी गरीबों को मुफ्त मिला है, सभी को चिकित्सा में फ्री मिली है, और तो और क्या चाहते हैं इनको पता है। उस सब भी देखा होगा इन्होंने, अब भी देख रहे होंगे, तो अपने कार्यकाल की तुलना जो है ना हमारे ठीक है। कार्यकाल ठीक से है करें। गणेश जी, ठीक है। नरेश जी, आखिरी कमेंट आपका मैं चाहूंगी पूरे मसले पर, मात्र 30 सेकंड में। देखो, सवाल ये है कि इनके पास आंकड़े नहीं हैं। ये एक सेट लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत विकास हुआ, सबका विकास हुआ, वो हुआ, ये नहीं है। सरकार का काम होता आंकड़ों के साथ आना, डिबेट करना कि हमने इस वर्ग के लिए ये किया। हाँ, इनकी उपलब्धियां हैं कि 75,000 करोड़ के करीब कर्जा होने वाला है, वो हमको प्रदेशवासियों पे एक बहुत बड़ा बोझ डाल चुके हैं जो हमको भुगतना है आने वाले समय में। और प्रदेश जो है विकास की दृष्टि से पूरी तरह से रुका हुआ है, ये खुद समझते हैं इस बात को। ये मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि जी ये नॉर्मल नहीं था, कोरोना था। तो ये सरकार पूरी तरह से लोगों की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है। हर वर्ग